थ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं स्मॉल कैप कैटेगरी के करंट परफॉर्मेंस वाइज वन टॉप फंड दैट इज टाटा स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करूंगा। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे, जिसमें कि इस फंड का हम डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क, और साथ ही हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अदर टॉप फंड्स इन स्मॉल कैप कैटेगरी। और वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि अभी तक ये जो अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है ये फंड कैसे जनरेट कर रहा है, और साथ ही फ्यूचर में हम किस तरह का परफॉर्मेंस इस फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही हम ये भी डिसाइड कर पाएंगे इन डिटेल्स के बेसिस पे कि क्या ये फंड हमारे पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है या नहीं। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के स्टॉक्स में करते हैं। बाकी का जो 35% का इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर डेट या कैश में रख सकते हैं। तो यहाँ पे इनका मेजर इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। स्मॉल कैप स्टॉक्स मार्केट कैप वाइज बहुत छोटी कंपनीज़ होती हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनीज़ होती हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी आप किसी भी स्मॉल कैप कैटेगरी के इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे आप टाटा स्मॉल कैप फंड का लेटेस्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो 1 ईयर में बेंचमार्क ने तो नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इस फंड का रिटर्न ऑलमोस्ट 16% का है। 3 ईयर में भी रिटर्न काफ़ी अच्छा है, 44.5% का। तो लेटेस्ट परफॉर्मेंस वाइज तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। यहाँ पे आप इस फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ पे बेंचमार्क अगर आप देखें लास्ट 1 ईयर का उस समय, तो 46% से गिरा था। इसीलिए ये हमेशा बोला जाता है कि स्मॉल कैप फंड्स बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। जब मार्केट गिरेंगे ना, तो फिर आपका फंड भी बहुत ज्यादा गिर सकता है। इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, तभी आप स्मॉल कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। जबकि उस समय इस फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस रिलेटिवली अच्छा था। ये फंड सिर्फ 26% से ही गिरा था, लेकिन 26% का गिरावट भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर आप इस फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यहाँ पे भी लास्ट 1 ईयर का उस समय बेंचमार्क का रिटर्न देखेंगे तो -8.5 का है, जबकि ये फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था 4.6 का। तो अभी तक हमने जो 3 डिफरेंट डेट्स पे इस फंड का परफॉर्मेंस देखा है, तो ऑल 3 परफॉर्मेंसेस जो इस फंड का रहा है वो काफी अच्छा रहा है। यहाँ पर आप इस फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सम अदर टॉप फंड्स इन स्मॉल कैप कैटेगरी। तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड को मैंने टॉप पे रखा है, ऑलमोस्ट 16% का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में। लेकिन दूसरे फंड्स भी हैं जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, लाइक HDFC स्मॉल कैप का 16% के आसपास रिटर्न है। फ्रैंकलिन HSBC स्मॉल कैप भी ऑलमोस्ट 11.5% है। ITI का परफॉर्मेंस भी लास्ट 1 ईयर में ठीक रहा है। निपॉन और क्वांट स्मॉल कैप फंड के भी रिटर्न्स अच्छे रहे हैं। 3 ईयर भी अगर आप देखें इनका 44.5 का है। तो दूसरे फंड्स भी हैं जो कि इस तरह का परफॉर्मेंस जनरेट कर रहे हैं, लाइक किंडा रोबिको को अगर आप देखें, HSBC या फिर निपॉन स्मॉल कैप या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो यस, टाटा स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, दूसरे फंड्स भी हैं जिनका परफॉर्मेंस भी स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छा है। यहाँ पर आप टाटा स्मॉल कैप फंड का AUM, मिनिमम SIP अमाउंट, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर, इक्विटी एलोकेशन और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो AUM इनका 4000 करोड़ से भी कम है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए एक अच्छा AUM है। एक्सपेंस रेशियो इनका काफी कम है, डायरेक्ट प्लान का सिर्फ 0.26%। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग है 20.5। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड कुछ वैल्यू स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एनुअल टर्नओवर ज्यादा नहीं है, दैट इज ये फंड मोस्टली बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। इक्विटी एलोकेशन 86% के आसपास है, मतलब कि इनका डेट या कैश में अभी भी काफी बड़ा एलोकेशन है। 2 फंड मैनेजर्स इस फंड को मैनेज करते हैं, मिस्टर चंद्र प्रकाश और मिस्टर सतीश चंद्र मिश्रा। यहाँ पर आप टाटा स्मॉल कैप फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो मार्केट कैप में स्मॉल कैप का फंड है, तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर ऑलमोस्ट 82% का है। मिड कैप में एक्सपोजर काफी कम लिया गया है, 4.5% का। और जो बाकी का एक्सपोजर है वो एक्सपोजर या तो डेट या कैश में रखा गया है। तो इससे यही पता चलता है कि
फंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट में और गिरावट आ सकता है, तो जब भी गिरावट आएगा वो अच्छे वैल्यूएशंस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर आप इस फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। ऑलमोस्ट 40% का एक्सपोजर यहाँ पे इन 3 सेक्टर्स में है। और साथ ही कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल्स, मटेरियल्स और मेटल्स एंड माइनिंग्स में भी कुछ एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पे आप टाटा स्मॉल कैप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो स्टॉक पोर्टफोलियो इनका काफी इंटरेस्टिंग है। आप अगर ज्यादातर स्टॉक्स को देखेंगे इनके टॉप होल्डिंग में, तो रिटर्न्स काफी अच्छा है। लाइक रेडिको खैतान 25%, गुजरात पीपावाव पोर्ट 31%, डीसीबी बैंक 33%, किर्लोस्कर 37%, इलांटस 40%, होंडा इंडिया 72%, और साथ ही महिंद्रा सीआई भी 80% का रिटर्न है। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल 40% का रिटर्न है। यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आप इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे ना कुछ कंपनीज का, लाइक रेडिको खैतान का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें 70, तब भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। किर्लोस्कर का अगर आप देखें 35.3, ऑफकोर्स पी रेशियो ज्यादा है लेकिन परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ा है। इलांटस का भी देखें 47 है, रिटर्न्स बहुत अच्छे आए हैं। और अगर आप कार्बोरेंडम यूनिवर्सल का देखें, प्राइस टू अर्निंग 61 है और रिटर्न 40% का। इससे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑल्दो फिलहाल वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ज्यादातर वैल्यू स्टॉक्स ने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, ज्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे ग्रोथ स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर फंड मैनेजर सही से ग्रोथ स्टॉक्स को सेलेक्ट करे, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करे, तो अभी भी काफी सारे ग्रोथ स्टॉक्स हैं जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। टाटा स्मॉल कैप फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसमें कई सारे कंपनीज को अगर आप देखेंगे ना, उनका अगर आप फंडामेंटल्स चेक करेंगे तो वो इंटरेस्टिंग है। मतलब फंडामेंटल्स में जैसे आरओई, आरओसी, कैश फ्लो, तो कई कंपनीज का वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उनमें से ज्यादातर कंपनीज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने इन कंपनीज में इसलिए इन्वेस्टमेंट किया कि उन्हें लगा कि इन कंपनीज का टर्न अराउंड होगा और फ्यूचर में रिटर्न्स अच्छे आएंगे, जो कि फिलहाल दिख भी रहा है। तो उस मामले में इनका पोर्टफोलियो एज कम्पेयर टू अदर फंड मैनेजर्स थोड़ा अलग है, क्योंकि दूसरे फंड मैनेजर्स का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो ज्यादातर स्टॉक्स में आपको फंडामेंटल्स काफी अच्छे लगेंगे, लाइक करंट फंडामेंटल्स। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टॉक्स का जो करंट फंडामेंटल्स अभी आप फिलहाल चेक करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस वाइज तो ज्यादातर कंपनीज या फिर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। अभी तक हमने टाटा स्मॉल कैप फंड का जो भी डिटेल्स चेक किया है, उससे यही लगता है कि ये फंड एक अच्छा फंड है। यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो बनाते वक्त हम हमेशा ध्यान में रखें कि किसी भी फंड को सिर्फ उसके पास्ट वेरी हाई रिटर्न्स के बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को इंक्लूड नहीं करें। आप ये देखें कि आपके पोर्टफोलियो में उस फंड का रिक्वायरमेंट है या नहीं। सपोज ऑलरेडी आपने अच्छा खासा एक्सपोजर स्मॉल कैप के फंड्स में लिया हुआ है, तो फिर वहाँ पे आपको किसी नए स्मॉल कैप फंड की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी वेरी लॉन्ग टर्म का नहीं है, इन दैट केस भी स्मॉल कैप के फंड्स आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल नहीं होंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।